आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल परफेक्ट टेंसेस। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सभी टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल टेंस की वीडियो हमने बना दी है। सारे सिंपल टेंस, ऑल सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बना दिए हैं हमारी। आप जा सकते हैं चैनल पे, वहाँ पे आप वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। टेंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको ऑल सिंपल टेंस, ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी वीडियो बन गई है। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑल परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस होते क्या है, परफेक्ट टेंस को यूज़ कैसे करते हैं, परफेक्ट टेंस कैसे स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और कैसे आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं अपने ग्रामर के अंदर भी परफेक्ट टेंस को सीखना क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के आखिरी में क्विज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई। विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप यहाँ हैं, ये प्रेजेंट है, आपने कोई काम अभी रिसेंटली ही फिनिश किया है, रिसेंटली फिनिश किया है। अब वो काम में ज़्यादा समय नहीं बीता है, यहाँ से यहाँ पे जो समय है ज़्यादा नहीं बीता है, और जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे विजिबल है। उस केस के अंदर हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाँ मैंने अभी अभी खाना खाया है, अभी अभी खाया है, शायद बर्तन अभी वहीं किचन में है या फिर मुझे दोबारा भूख नहीं लगी है। तो ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। अब परफेक्ट टेंस भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्रेजेंट पहले समझेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है मिक्स करके, कि वर्क जो है ना, जो कार्य है वो फिनिश है और उसकी प्रेजेंट के साथ रिलेशन भी है। जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं बर्तन है या फिर आपको भूख ही नहीं लगी है क्योंकि आपने अभी अभी खाया है। ऐसी चीज को बताने के लिए कि हाल ही में समाप्त हुआ है, हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ऐसी चीज को हम बताने के लिए। जैसे मम्मी खाना बना चुकी है, अभी अभी बनाया, किसी ने खाया नहीं है, मम्मी खाना बना चुकी है, चलो खाना खाने चलते हैं। वह बाजार से आ चुका है, अभी अभी आया है, किसी को पता नहीं है क्योंकि अभी अभी आया है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सारे परफेक्ट टेंस के अंदर आप यूज करोगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, पास्ट में थर्ड फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, या फिर फ्यूचर में थर्ड फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, वो इस वीडियो में हम एंड तक देखेंगे और सीखेंगे, और एग्जाम्पल्स भी बना बना के देखेंगे, और आखिरी में क्विज भी करेंगे। तो डोंट वरी, चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के ऊपर। मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, पर वहां पे हैज हैव आएगा। थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा? हैज हैव आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हम उनसे मिल चुके हैं, हम उनसे मिल चुके हैं। प्रेजेंट के अंदर फिनिश हो गया काम, तो हम मतलब वी के साथ आता है हैव। मिलने को हम कहते हैं मीट, बट मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, बट आपको क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है मेट। तो हम उनसे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम। हम सॉरी उनसे है, यहाँ पे उनसे है, उससे नहीं, उनसे है। उनसे के लिए हम यूज करते हैं देम। हम उनसे मिल चुके हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। सो सब्जेक्ट हैज अ थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। सो आई हैव ईटन फूड। तो आपने देखा थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव। जैसे हमने सारे टेंसेस के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब चीज सीखी है, ऐसे ही यहाँ भी हम सीखेंगे। नेगेटिव सिर्फ कुछ नहीं होगा, हैज हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। मेरे पिता आज दुकान पर नहीं गए हैं, अभी घर पर ही हैं। माई फादर हैज नॉट गॉन टू द शॉप टुडे। हमने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। We have not completed our homework yet। अब देखिए yet का मीनिंग होता है अभी तक।
सो हमने अभी तक अपना गृह कार्य को कहते हैं होमवर्क, पूरा नहीं किया। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है और हिंदी किससे स्टार्ट होती है, क्या से। क्या आपने, हैव यू। क्या वह, हैज ही। तो आप देख सकते हैं किससे स्टार्ट होती है, क्या से। क्या आपने यह फिल्म देखी है, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। क्या वह कभी लंदन गया है, हैज ही एवर बीन टू लंदन। आप कहोगे सर यहाँ पे बीन आया, गॉन क्यों नहीं आया। देखिए गॉन क्यों नहीं आया, समझिए। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। पर कभी कभी हम गॉन की जगह पे क्या यूज करते हैं, बीन। क्यों यूज करते हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ पे गए, इंडिया है, ये लंदन है। आप इंडिया से लंदन गए पर फिर आप वापस इंडिया आ गए, तो क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा भाई आप कभी लंदन गए हो, तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव बीन टू लंदन। अब यहाँ पे बीन टू लंदन की, गॉन टू लंदन की जगह बीन टू लंदन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आप कहाँ हो, अभी तो आप इंडिया में हो ना। आप कभी लंदन गए हो, आप और मैं यहाँ इंडिया में खड़े और मैं आपसे पूछता हूँ आप कभी लंदन गए हो, आप कहते हो हाँ यस आई हैव बीन टू लंदन 2 टाइम्स, 2 बार गया हूँ मैं। पर अभी कहाँ हुआ, अभी कहाँ हुआ, अभी आप इंडिया में। जब भी आप कहीं पे जाते हो और जाके अपनी जगह पे वापस आ जाते हो तो हम यूज करते हैं गॉन की जगह पे बीन का। या फिर आप कहीं पे कभी गए ही नहीं होते तो हम क्या यूज करते हैं, बीन का। वहां पे आप कह सकते हो नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, मैं लंदन कभी नहीं गया। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट परफेक्ट पे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको एडवांस में भी बताऊंगा। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, काम खत्म हो चुका था, जो अक्सर टीचर्स कराते हैं, कहते हैं भाई अगर चुका था आए तो क्या लगा देना, हैड, थर्ड फॉर्म लगा देना। ठीक है, गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग द टीचर्स आर रॉन्ग, दिस इज आल्सो राइट। बट देखिए पास्ट परफेक्ट बनता कहाँ है, पास्ट परफेक्ट बनता कहाँ है। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपको एक सिचुएशन समझनी होगी। पास्ट में ना 2 काम हुए, पहला काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ। जो काम पहले हुआ था और जो काम बाद में हुआ वो अलग अलग सिचुएशन में या फिर अलग अलग समय पे हुआ। तो जो काम पहले हुआ था उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस टेंस का उपयोग ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने हेतु किया जाता है जो दूसरी घटना या कार्य फिनिश होने से पहले पहले हो गया था। मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे हिंदी में दिया है। मान लीजिए मैं कहता हूँ राहुल ने शिक्षक के पूछने से पहले ही होमवर्क कर लिया था। पास में 2 काम हुए, ये राहुल है, ये राहुल की किताब है, राहुल ने खत्म कर ली थी क्योंकि टीचर के पूछने से पहले। पास में 2 काम हुए। अब आप मुझे बताइए, मैं कहता हूँ राहुल ने टीचर के पूछने से पहले काम कर लिया था, तो राहुल ने पहले क्या किया, मतलब पहले कौन सा काम हुआ कि राहुल ने काम कर लिया था, बाद में टीचर ने पूछा। तो जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब इसके बीच में स्पेस बचा है, इसे मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में सीमेंट। उस सीमेंट को जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं व्हेन मतलब जब, बिफोर मतलब पहले, अंटिल मतलब जब तक नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैंने रूल के अंदर नीचे दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते, जब वे आए हम दिल्ली गए हुए थे। तो यानी कि वो आए और हम दिल्ली गए हुए थे, तो पहले कौन सा काम हुआ, हम दिल्ली गए हुए थे जब वो आए। ओके सो देखो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो ये वाला रूल है, अब ये देखो ये वाला जो रूल है ये है पास्ट परफेक्ट का रूल। किसका रूल है, पास्ट परफेक्ट का रूल है। और जो ये वाला रूल है, कहाँ गया ये वाला, सॉरी, जो ये वाला रूल आप देख सकते हो ये है पास्ट इंडेफिनिट का रूल। अब इसको जोड़ क्या रहा है, इसको ये जोड़ रही है सीमेंट। बिफोर मीन्स पहले, व्हेन मीन्स जब, अंटिल मीन्स जब तक नहीं। तीनों में से आपको कुछ एक चीज यूज करनी है, तो पास्ट परफेक्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट से जोड़ दोगे। समझते हैं हिंदी। पिताजी के आने से पहले ही मेरी माँ ने खाना बना लिया था। पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ कि मेरी माँ ने खाना बना लिया था पिताजी के आने से पहले। तो माई मदर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई मदर हैड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड डिनर। मेरी माँ ने खाना बना लिया था, डिनर बना लिया था पहले। पहले मतलब बिफोर, माई बिफोर फादर केम। क्योंकि यहाँ पे अब देखोगे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगी,
सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हम यहाँ लगा चुके हैं ना, हैड थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो आपने देखा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। शिक्षक के आने में शिक्षक के कक्षा में आने से पहले ही बच्चों ने पढ़ाई कर ली थी। बच्चों ने पहले पढ़ाई की, बाद में शिक्षक आए। तो चिल्ड्रन हैड स्टडीड, ये देखिए ना, हैड स्टडीड थर्ड फॉर्म लग गया है। पहले मतलब बिफोर टीचर, यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म है। आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके। सो चिल्ड्रन हैड स्टडीड, चिल्ड्रन ने पढ़ाई कर ली थी बिफोर टीचर केम टू द क्लास। आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको रूल बताया, जो काम पहले हुआ उसे आप पहले लिखिएगा, और फिर जो काम बाद में हुआ उसे आप बाद में लिखिएगा। तो ऐसे आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में क्या यूज हो जाएगा, नॉट। मैंने केक तब तक नहीं काटा था जब तक मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं आया। आई हैड नॉट कट द केक, मैंने केक नहीं काटा था जब तक नहीं, के यूज करते हैं हम अंटिल। ये देखिए ना, ये अंटिल है। अंटिल की हिंदी क्या होती है, अंटिल की हिंदी होती है जब तक नहीं। ओके, आई हैड नॉट कट द केक, मैंने केक नहीं काटा था जब तक नहीं, माई बेस्ट फ्रेंड, सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, केम, जब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जब मैं पहुंचा तो वह अपना नाश्ता कर चुकी थी। तो पहले क्या हुआ, नाश्ता कर चुकी थी। शी हैड डन हर ब्रेकफास्ट। वेट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव लिख दिया, ये नेगेटिव है। ओके, तो ये नेगेटिव है। और जब मैं पहुंचा मैं नाश्ता, यहाँ पे होना चाहिए नहीं कर चुकी थी। सो शी हैड नॉट डन हर ब्रेकफास्ट व्हेन आई अराइव्ड। तो आई होप नेगेटिव बनाने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे होगा। सो शी हैड नॉट डन हर ब्रेकफास्ट व्हेन आई अराइव्ड, पहुंचा। इंटरोगेटिव, यहाँ पे भी अफर्मेटिव लिखा रह गया, इट्स अ मिस्टेक। वेट अ मोमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इंटरोगेटिव। हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी क्या आ जाएगा, क्या नेहा ने होमवर्क कर लिया था जब वह स्कूल गई। तो पहले होमवर्क किया, बाद में स्कूल गई। सो हैड नेहा कंप्लीटेड हर होमवर्क। जब के लिए आ जाएगा व्हेन शी वेंट टू स्कूल्स, यहाँ पे आ जाएगी सेकंड फॉर्म। ओके, क्या वे घर आ गए थे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले। सो हैड दे कम होम बिफोर मी, मेरे आने से पहले। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर आई केम, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ सिचुएशन समझनी है, पहला काम पहले, फिर ये सीमेंट जुड़ेगा, फिर दूसरा काम। ठीक है, आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि भैया कोई काम रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली हुआ है। पास्ट परफेक्ट कहता है कि भैया दो काम हुए, पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि भैया फ्यूचर जो है आपका, फ्यूचर में ये जो काम है आपने खत्म कर लिया होगा। आप कहोगे सर फ्यूचर में काम खत्म कर लिया होगा, क्या मेरे पास टाइम मशीन है जो मैंने खत्म कर लिया होगा जाके? नहीं, ये सारा काम इमेजिनेशन में हो रहा है या फिर आपकी प्लानिंग है। दोनों में से एक चीज, जब भी आप प्लानिंग या इमेजिनेशन की बात करते हो आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आप कहोगे सर एग्जाम्पल देके समझाओ, जब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके समर वेकेशन चल रहे हैं, मान लीजिए समर वेकेशन आज से स्टार्ट हुए। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल या अपने स्कूल गए, आपको समर वेकेशन, समर का होमवर्क मिला, हॉलीडे होमवर्क। आपने हॉलीडे होमवर्क देखा वहाँ पे और आप कहते हो सर ये हॉलीडे होमवर्क है इतना सा, इसे तो मैंने 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर क्या कर लिया होगा, फिनिश कर लिया होगा। अभी आप बताइए 7 डेज खत्म हो गए हैं? नहीं, अभी तो 7 डेज स्टार्ट भी नहीं हुए, और आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि मैंने 7 डेज के अंदर ये काम खत्म कर लिया होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लाइक मेरे मम्मी ने खाना बना लिया होगा, अभी बनाया नहीं है, वह स्कूल चला गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है टाइम। टाइम लगते ही आपको आसानी समझ में आएगा। टाइम मैंने एग्जांपल्स में नीचे दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ब्रेक करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है विल हैव थर्ड फॉर्म। सारे परफेक्ट टेंस के अंदर क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज होगी। प्रेजेंट है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो विल हैव थर्ड फॉर्म। भूलना मत। जैसे वह 5 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होगा, शाम के 5 अभी नहीं बजे, मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ, कर चुका होगा। He will have finished his work by 5 PM,
कर चुका होगा, हमारे पहुंचने से पहले वह खाना पका चुकी होगी। शी विल हैव कुक डिनर बिफोर वी अराइव। अच्छा एक चीज समझिए, आप यहाँ पे कहोगे सर आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया, आप विल भी तो यूज कर सकते थे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको यूज करोगे, आप यहाँ पे विल हैव थर्ड फॉर्म बना के पहुंचने से पहले आप कह रहे हो बिफोर वी अराइव, यानी हमने ये नहीं कहा पहुंचेंगे जब हम। तो आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव पे आते हैं, माय गॉड आई मिस्ड मिस्टेक हियर, ये नेगेटिव है, शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी। वह इस साल के अंत तक किताब नहीं लिख चुकी होगी। इस साल के, ये साल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी अंत नहीं आया है इस साल का। सो शी विल नॉट हैव रिटन द बुक बाय द एंड। अब देखो आप कहोगे सर तक के लिए, यहाँ पे आप तक के लिए बाय लगाओगे, टिल नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, बाय। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हम रात 9 बजे तक पूरी फिल्म नहीं देख चुके होंगे। वी विल नॉट हैव वॉच द एंटायर मूवी बाय 9 PM, हम रात के 9 बजे तक पूरी मूवी नहीं देख चुके होंगे, देखी होगी। इंटरोगेटिव पे आते हैं, यहाँ पे गलत है, आई कैन राइट हेयर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की शॉर्ट फॉर्म, विल पहले, सब्जेक्ट बाद में, हैव थर्ड फॉर्म। क्या जब तुम आओगे तब तक हम निकल चुके होंगे, विल वी हैव लेफ्ट, विल हैव वी हैव थर्ड फॉर्म। विल वी हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू कम, क्या वह 5 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होगा, विल ही हैव फिनिश हिज वर्क बाय 5 PM। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म। तो ऐसे यूज होते हैं परफेक्ट टेंसेस। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखते हैं सारे परफेक्ट टेंसेस को। आपको कुछ नहीं करना, आपको एरर स्पॉट करना है। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आपको एरर स्पॉट करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है आपको वो देखना है। बाय द टाइम वी हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट एंड वी मिस्ड इट बाय फ्यू मिनट्स। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे हैड रीच हो, यहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग कर दिया है। बाय द टाइम वी हैड रीच्ड, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे मैं हैड लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे हैड रीच्ड, ऑलरेडी लेफ्ट, मिस्ड। सेंटेंस पढ़िए और बताइए मुझे कौन से पार्ट के, इन तीनों पार्ट में से कौन से पार्ट के अंदर एरर है। बाय द टाइम वी हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट एंड वी मिस्ड इट बाय फ्यू मिनट्स। बताइए, बाय द टाइम वी हैड रीच्ड द स्टेशन, ऑप्शन डी नो एरर, क्योंकि बाय द टाइम जिस टाइम हम वहाँ पहुंचे, ट्रेन पहुंचे थे, ट्रेन ऑलरेडी निकल गई थी और हमने ट्रेन को मिस कर दिया था। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 2, she had completed the assignment before the teacher has asked for। तो has completed आएगा यहाँ पे, had completed क्यों लिख दिया मैंने, मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ। सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। has completed, has asked या फिर before या no error। she has completed the assignment before the teacher has asked। वेट अ मोमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, हैड कंप्लीटेड नहीं आएगा, ठीक है। शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये एरर इस पार्ट के अंदर है। शी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द टीचर आस्क्ड, क्योंकि कहीं मैंने आपको बताया था हैड थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, फिर सीमेंट जुड़ेगी और फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हैज ना आके एरर है हैज आस्क्ड के अंदर। यू कैन सी दैट कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, व्हेन यू प्रैक्टिस इट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। We will have finished the project by the time the manager will arrive. Okay, we will have finished the project, will have finished, will arrive या फिर by the time, कौन से पार्ट के अंदर एरर है। We will have finished the project by the time the manager will arrive, will arrive नहीं आएगा, the manager arrives, यहाँ पे arrives होगा, so will arrive के अंदर एरर है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाय नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री एंड विल स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम, वी आर वर्किंग फुल टाइम। इन तीन पार्ट में से कौन से पार्ट के अंदर एरर है। विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और उसके बाद आप बताइए फ्यूचर
के बाद ये कोई पास्ट टेंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो विल स्टार्टेड, विच मीन्स ऑप्शन बी के अंदर एरर है। यहाँ पे आना चाहिए बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री एंड विल स्टार्ट वर्किंग, सॉरी विल, ये डी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा स्टार्ट वर्किंग, देन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, हैव नेवर सीन, केम बिफोर, तीनों पार्ट में इसके अंदर किस पार्ट के अंदर एरर है? दे हैव नेवर सीन स्नो बिफोर दे केम टू कैनेडा, बताइए कौन पार्ट के अंदर एरर है? इस पार्ट के अंदर एरर है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखी थी कनाडा आने से पहले। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आपने देखा आज इस वीडियो के अंदर हमने सीखे हैं सारे परफेक्ट टेंस, सारे परफेक्ट टेंस। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हम सीख चुके हैं सारे सिंपल टेंस एंड सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे सीरीज का लेक्चर 3 था। आई होप आपको टेंसेस समझने में आसानी हुई होगी, आई होप आपको परफेक्ट टेंस सारे समझ में आए होंगे, आई होप आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अब ठीक जाने लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर ना लिखना भूलिए। आगे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।